हेलो दोस्तों, आज हम शारदा चरण उकील के बारे में बात करेंगे। ये भी एक कलाकार हैं। अवनीनाथ के प्रमुख शिष्यों में गिने जाने वाले शारदा चरण उकील का जन्म 14 नवंबर 1888 ईस्वी को टेलीबाग विक्रमपुर, वर्तमान में जो बांग्लादेश में है, वहाँ पे हुआ था। टेलीबाग विक्रमपुर में हुआ था। और इनकी अध्यात्म दर्शन में रुचि थी। इनका परिवार पारंपरिक रूप से कलाकार था। इनके दो छोटे भाई बाराडा वकील, रनाडा वकील थे। ठीक है। 1905 से 1911 ईस्वी तक अवनीनाथ के निर्देशन में राजकीय कला विद्यालय कोलकाता में इन्होंने कला की शिक्षा ली थी। 1905 से 1911 के मध्य अवनींद्रनाथ के निर्देशन में, अवनींद्रनाथ जो ठाकुर थे उनके निर्देशन में इन्होंने प्राचीन कला परंपराओं को आत्मसात करते हुए उसमें नवीन प्रयोग किए। प्राचीन कला परंपराओं को उन्होंने अपने कला में आत्मसात किया और उसके आधार पर उन्होंने नए नवीन प्रयोग किए थे। गौतम बुद्ध के प्रति इनका विशेष लगाव था, इसलिए इन्होंने बुद्ध के चित्र अधिक बनाए हैं। गौतम बुद्ध के चित्र इन्होंने बहुत ज़्यादा बनाया हुआ है। प्रारंभ में ग्रामीण चित्र केवल काली रेखाओं से बनाए, बाद में धार्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक एवं जन विषयों से संबंधित अधिक चित्रकारी इन्होंने की थी। सन 1920 से 1940 तक दिल्ली कला आंदोलन के मार्ग निर्माता रहे। ये एक नाट्यकार भी थे, यानी एक अभिनेता भी थे। और इनके बारे में और देखते हैं। सन 1925 ईस्वी में प्रेम सन्याल मूवी में राजा शुद्धोधन की भूमिका इन्होंने निभाई थी। द लाइट ऑफ एशिया उपन्यास पर जो बनी हुई थी। सन 1926 ईस्वी में शारदा उकील स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना भी की इन्होंने रूपलेखा नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। इस पत्रिका के माध्यम से बंगाल शैली का प्रचार प्रसार किया था। इन्होंने बंगाल शैली का प्रचार प्रसार किया था रूपलेखा पत्रिका के माध्यम से। बाल्यकाल से ही वो बौद्ध धर्म से संबंधित रहे। इसी कारण इन्होंने बुद्ध के जीवन पर चित्र श्रृंखला तैयार की थी। इनकी जो चित्रशाला बुद्ध विहार जैसी लगती थी। इसके अतिरिक्त इन्होंने ऐतिहासिक एवं पौराणिक विषयों पर भी चित्रकारी की थी। इन्होंने स्वयं लिखा है कि जब मैं बालक था, बुद्ध से मेरा सहज लगाव हो गया और बड़ा होकर भी मैं इस प्राथमिक आकर्षण का विश्लेषण नहीं कर सका हूँ। इनके वक्तव्य हैं, इन्होंने अपने बारे में लिखा है। बुद्ध के महापौरुष में विश्वास व श्रद्धा इनके अंतर्मन में गहनता से आत्मसात हो गई थी। बुद्ध के महापौरुष में विश्वास करते थे और श्रद्धा जो थी इनके अंतर्मन में गहनता से आत्मसात हो गई थी। इन्होंने उत्पीड़ित जीवन की गहन विपन्नता, निराशा और कष्टमय जीवन की मनस्थितियों को दक्षता से अपने चित्रों को प्रदर्शित किया था। इनके चित्रों का मुख्य भाव जो था विषाद था, यानी कि करुणा से भरा इनका चित्र जो था वो इनके भाव में करुणा थी। चित्र क्या है इनके, कौन कौन से? जर्नी ऑफ श्योर सती, स्प्रिंग ब्राइट, बर्थ ऑफ बुद्ध, राधा कृष्ण एवं गोपीज है, सोइंग इन द ईद इन द मून, ईद का चाँद वही, सेवी वैगर, जर्जर भिखारी, लुका छिपी, अर्जुन का देह त्यागी स्मृति, अर्जुन का युद्ध से विमुख होना, जटायु की मृत्यु, बंदी सीता, वन में सीता और लक्ष्मण, जीवन चक्र, वंशी वादक, दरगाह में गाता बालक, परिश्रम के बाग, कन्या मटकी लिए हुए, ये सब इनके प्रमुख चित्र हैं। इनके बारे में थोड़ा सा और है। घोड़े के साथ महिला, इनका जो चित्र है इन्होंने 1921 में बनाया था। कागज़ पर वास में था, टेम्परा विधि से बनाया था। इन्होंने राष्ट्रीय आधुनिक संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। इनके चित्रों की पहली प्रदर्शनी जो है 1914 ईस्वी में पेरिस के इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट द्वारा आयोजित की गई थी। संग्रहालय जो इनके चित्र के राष्ट्रीय आधुनिक संग्रहालय नई दिल्ली है, जगमोहन पैलेस है। व्यक्तिगत संग्रह में शाही परिवारों में लॉर्ड वेलिंगटन के निजी संग्रह में विलियम रोथेनस्टीन, मिस्टर रामसे मैकडोनाल्ड के संग्रह में है, जीडी बिरला के संग्रह में है। इनके पुरस्कार इनको कौन कौन सा मिला था? वायसराय का गोल्ड कप 1930-31 में मिला था। ऑल इंडियन फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी की तरफ से गोल्ड मेडल मिला था सन 1940 में इन्हें, और 21 जुलाई 1940 को इनका स्वर्गवास हो गया। बस इतना ही है। सरदार चरण उकील।